सबसे पहले ईपीएफओ की तरफ से ये महत्वपूर्ण खबर आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ। योजना पीएफ और पेंशन खाते को अलग करने की तैयारी में है सरकार, केंद्र सरकार जो है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। उसके बाद मैं आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण और जानकारी साझा करने वाला हूँ, जो कि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैं आप सभी के साथ साझा करूँगा। तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाला एक खबर है। उसके बाद तीसरी खबर जो आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ, 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कभी भी आप सभी के साथ साझा की जा सकती है। इन सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए, हमेशा अप टू डेट रहने के लिए, आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य का आने वाला कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। सबसे पहली बात। दूसरी बात है, हमें इस परिवार को, जो कि 71,000 से ज़्यादा लोगों के जुड़ चुके हैं इससे, इसे हमें 1 लाख तक करना है, और उसमें आप सभी का सहयोग जो है सराहनीय है और महत्वपूर्ण है। तो आप सभी चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। चलिए महत्वपूर्ण खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले खबर की तरफ जान जाते हैं हम लोग। योजना पीएफ और पेंशन खातों को अलग करने की तैयारी में केंद्र। यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही, जो कि ईपीएफओ के हवाले है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के करीब 6 करोड़ अंशधारकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने मासिक पेंशन भुगतान की सुरक्षा के लिए भविष्य निधि यानी पीएफ और पेंशन खातों को अलग अलग करने की योजना बना रही है। इससे जुड़े 2 शीर्ष अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। सरकार ऐसा इसलिए करना चाहती है कि जब कर्मचारी अपना भविष्य निधि निकालते हैं तो अपने पेंशन फंड में भी पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि पीएफ और पेंशन एक ही खाते का हिस्सा है। पिछले साल महामारी के प्रकोप के बाद 31 मई 2021 तक कोविड एडवांस के तहत कुल 70.63 लाख कर्मचारियों ने पैसे निकाला है। ईपीएफओ ने से किसी भी कारण से निकासी करते समय ग्राहक अक्सर पेंशन राशि सहित अपनी सारी बचत निकाल लेते हैं। सरकार के अनुसार यह सेवानिवृत्त पेंशन लाभ प्रावधानों के उद्देश्य को झटका देता है। ईपीएफओ की बोर्ड में चर्चा हुई थी। इस पर अधिकारी ने कहा कि इस साल की शुरुआत में एक आंतरिक सरकारी पैनल द्वारा ईपीएफ और ईपीएस खातों को अलग करने की सलाह देने के बाद ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई थी। अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ के तहत पीएफ और पेंशन योजनाओं में 2 अलग अलग खाते होने चाहिए, जबकि कानून के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर पीएफ कोष निकालने की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पेंशन खाते को आदर्श रूप से अछूता रखा जाना चाहिए। इससे पेंशन आय में वृद्धि होगी और बेहतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज की पेशकश की जाएगी। लोगों को अधिक पेंशन की चाहत है। ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य ब्रजेश उपाध्याय ने कहा कि जैसे कोविड-19 की दूसरी लहर कम हो रही है, आप इस मोर्चे पर और कदम उठाया जाएगा। वर्तमान में ईपीएफओ के ग्राहक एक पूल खाता प्रणाली में हैं। ईपीएफ और पेंशन के लिए अलग अलग खाते की ज़रूरत है। अधिक लोग अधिक पेंशन की चाहत रखते हैं और उसके लिए दोनों खातों को अलग अलग करना सबसे अच्छा समाधान है। एक बार जब वे अलग अलग हो जाते हैं तो एक ग्राहक पेंशन में अधिक योगदान कर सकता है और अधिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र बन सकता है। 6 करोड़ पीएफ अंशधारक अभी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए। देश भर में 70.63 लाख कर्मचारियों ने पैसे निकाला है। कोविड एडवांस से 3.90 करोड़ दावों का निपटारा किया। कोरोना काल में अब तक 8.33 पेंशन खाते में निवेश होते हैं, 24% कुल योगदान में से। 2 तरह की स्कीम संभव है। उपाध्याय ने कहा कि 2 अलग अलग स्कीम की संभावना है। एक प्रति माह 15,000 रुपये वेतन की सीमा से कम आय वालों के लिए, और दूसरी है उन सभी ग्राहकों के लिए जो अधिक कमा रहे हैं। सरकार वर्तमान में ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के हिस्से के रूप में 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले को प्रत्येक पीएफ सदस्य को पेंशन में 1.16 का योगदान करती है। गरीब आय वाले सदस्यों का सहयोग जारी रहेगा। पूरी कवायद पीएफ के साथ पेंशन निकासी रकम रोकने की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो कि मैंने आपके साथ साझा किया है, और आशा करता हूँ जानकारी पसंद आएगी। राय कमेंट में दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।